परमाधिराज परिषद महापर्व को 5वें मंगलमय दिवस पर हमारी विदुषी साथी डॉक्टर पिंकी शिवाजी महाराज आपके समक्ष परमाधिराज परिषद के उपलक्ष्य में मंगलमय भजन रखेंगे और उसके पश्चात विदुषी साथी सुनीता जी महाराज श्री अंकर दशांग सूत्र की मंगलमय पावन पवित्र वाणी का दान आप सभी को दे दे, क्योंकि हमारे सर्व के दिन द्वारा प्रदत्त है, क्योंकि हमारे आचार्य द्वारा हम अभी तक पूर्ण रूप में हम सब श्रवण कर रहे हैं। ये महान वाणी अब आपकी समझ आएगी। सुनिए मंगलमय भजन। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। परम प्रयोजन मनाते चलो, परम प्रयोजन मनाते चलो, सबको हृदय से मारते चलो, सबको हृदय से मारते चलो, वैर विरोध मिला करते, वैर विरोध मिला करके, सभी को गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। जीवन में है द्वेष घृणा का घोर अंधेरा छाया, जीवन में है द्वेष घृणा का घोर अंधेरा छाया, मोह माया और रंग रलियों में जीवन है बदकाया, मोह माया और रंग रलियों में जीवन है बदकाया, दीप क्षमा का जलाते चलो, दीप क्षमा का जलाते चलो, हृदय से माते चलो, सबको हृदय से माते चलो, मनाते चलो, पर्वत मनाते चलो, सबको हृदय से माते चलो, सबको हृदय से माते चलो, पाप हटा कर इस जीवन में धर्म कर्म अपनाओ, पाप हटा कर इस जीवन में धर्म कर्म अपनाओ, खाने सबे जीवा का सबको मंत्र सुनाओ, हामी सब
दे जीवा का सबको मंत्र सुनाओ। प्यार के मोती लुटाते चलो, प्यार के मोती लुटाते चलो, सबको हृदय से निभाते चलो, सबको हृदय से निभाते चलो। परमपयोषण मनाते चलो, परमपयोषण मनाते चलो, सबको हृदय से निभाते चलो, सबको हृदय से निभाते चलो। धैर्य से शांत नहीं होता, उल्ट बढ़ता जाता। धैर्य से शांत नहीं होता, उल्ट बढ़ता जाता। ईंधन में बढ़ती अग्नि को जल सदा बुझाता। ईंधन से बढ़ती अग्नि को जल सदा बुझाता। झरना क्षमा का बहाते चलो, झरना क्षमा का बहाते चलो, सबको हृदय से निभाते चलो, सबको हृदय से निभाते चलो। परमपयोषण मनाते चलो, परमपयोषण मनाते चलो, सबको हृदय से निभाते चलो, सबको हृदय से निभाते चलो। तृप्ति हुई नहीं, जिया भरा नहीं, खा खा मेरा मिठाई। तृप्ति हुई नहीं, जिया भरा नहीं, खा खा मेरा मिठाई। कीर्ति मुनि कहे जप तप करके कर लो नेक कमाई। कीर्ति मुनि कहे जप तप करके कर लो नेक कमाई। जीवन की नैया तिराते चलो, जीवन की नैया तिराते चलो, सबको हृदय से निभाते चलो, सबको हृदय से निभाते चलो। परमपयोषण मनाते चलो, परमपयोषण मनाते चलो, सबको हृदय से निभाते चलो, सबको हृदय से निभाते चलो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी। सुनेंगे विदुषी साध्वी उदिता जी महाराज के मंगलमय पावन मुखारबिंद से हमारी पावन पवित्र सर्वज्ञ देव द्वारा प्रदत्त श्री अंतकृत दशांग सूत्र के 90 महापुरुषों की वाणी को चौथा वर्ग आप सभी के समक्ष चल रहा है। आओ सुनो लाभ। सदा जय हो, सदा जय हो, श्री महावीर शास्त्र सदा जय हो, सदा
सुंदर स्वामी के कर्ण की सदा जय हो, सदा जय हो। सुंदर स्वामी के कर्ण की सदा जय हो, सदा जय हो। परम पूजनीय, परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय अंतिम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। परम पूज्य आचार्य भगवान उपाध्याय भगवान पाठ कर विराजित उत्तर भारतीय प्रवर्तिनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर लाल गुरुवर्य श्री जी महाराज साहब, घोर तपस्विनी महासाध्वी पूज्य मासी पुराने वर्य श्री जी महाराज साहब एवं गुरुवर्य श्री जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरणारविंदों में अनंत अनंत वंदन नमन। आचार्य सुधर्मा स्वामी जी, आचार्य जम्बू स्वामी जी की आज्ञा से, पूज्य गुरु भगवंतों की आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से पर्युषण पर्व के पंचम दिवस पर अंतिम दशांश सूत्र की वाचना में आज हमारा 5वां वर्ग और 5वें वर्ग का प्रथम अध्ययन चल रहा है। कल हमने कहाँ तक श्रवण किया था? श्री कृष्ण वासुदेव भगवान अरिष्ट नेमि के पास जाते हैं और जाकर उनके मन में एक शंका उत्पन्न होती है और उसका समाधान वे भगवान से पूछते हैं कि भगवान इस द्वारिका नगरी का विनाश किस कारण से होगा। भगवान उन्हें बताते हैं कि मदिरा, अग्नि और द्विपायन ऋषि के प्रकोप से इस द्वारिका नगरी का विनाश होगा। तत्पश्चात उनके मन में संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं कि वे कुमार, जानी, मयानी, उजियानी आदि सभी धन्य हैं जिन्होंने पूर्व में ही दीक्षा अंगीकार कर ली, जो अपने अर्थ को साधने के लिए मार्ग पर चल पड़े और वे आत्म ध्यान करने लगते हैं कि मैं कैसा पुण्यहीन हूँ, मैं कैसा अधन्य हूँ, कैसा भाग्यहीन हूँ कि मैं दीक्षा नहीं ले सकता। तब भगवान फरमाते हैं कि किसी भी काल में, भूत भविष्य वर्तमान में कभी भी ना ऐसा हुआ, ना ऐसा होता है और ना ही ऐसा होगा कि कोई भी वासुदेव दीक्षा धारण करे। और उसका कारण है कि वासुदेव पूर्व भव में ये निदान करके आते हैं कि यदि मेरी करनी का फल हो तो मुझे 3 खंड का राज्य प्राप्त हो, मुझे वासुदेवत्व प्राप्त हो। और ये निदान करने के कारण से ही जो उन्होंने पूर्व भव में अपनी किसी भी प्रकार की साधना या किसी भी प्रकार की करनी का फल मांगा था, वो फल उन्हें भोगना ही भोगना पड़ता है। इस कारण से वे उसको छोड़कर दीक्षा धारण नहीं करते। ऐसा बताने के पश्चात श्री कृष्ण वासुदेव भगवान से पूछते हैं कि भगवान यदि ऐसा है तो अगले भव में मैं कौन सा भव धारण करूंगा, मैं यहाँ से मरकर कहाँ उत्पन्न होऊंगा। और भगवान का समाधान करते हुए फरमाते हैं, पेज नंबर 79, एवं खलु कण्ठा तुमं बार कहिए नयरिए सुरभि दिवायन को निधन ठाए अम्मा तीर नियत विपौने रामेण बल देवेण सत्यं दाहिण व्यालिं अभिमुने जोहित थिल पामुक खानम पंचंगम पंडवाणम पंडुराय पुत्तानम पासम पंड महुरम संपत्तिये कोसंब वन कानने नभोग वर पायकस अहे पुढवी शिला पट्टय तीयवत् पच्छाये सरिरे जर कुमारेणं तिखेणं कोदंड विपुमुखेणं इसुना वामे पाए विद्धे समाने काल मासे कालम किच्चा तच्चाय कालयप भाई पुढवीये जागु बज्जी इसी। भगवान ने कहा, वे कृष्ण, सुरा, अग्नि और द्विपायन ऋषि के कोप के कारण इस द्वारिका नगरी का नाश हो जाने पर
अपने माता पिता तथा स्वजनों से विलीन हो जाने पर तुम राम बलदेव के साथ दक्षिण समुद्र के किनारे पांडु राजा के पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव इन पांचों पांडव के समीप पांडु मथुरा की ओर जाओगे। उधर जाते हुए विश्राम लेने के लिए कोशाम्ब वृक्ष के वन में एक अत्यंत विशाल वट वृक्ष के नीचे पृथ्वी शिला पट पर पीतांबर से अपनी देह को ढककर सो जाओगे। उस समय मृग की आशंका से जरा कुमार द्वारा चलाया हुआ तीक्ष्ण बाण तुम्हारे बाएं पैर में लगेगा। इस प्रकार बाण से विद्ध होकर तुम काल के समय पार करके वालुका प्रभा नामक तीसरी पृथ्वी में उत्पन्न होगे। तैनं कंठे वासुदेवे अर्ह परिठ नेमिस अंतिये तेयमठम सोचा निसम ओहै जाग जियाई कण्ठाई अर्ह परिठ नेमि कण्हं वासुदेवं भंग गयासी मानं तुमं देवानं किया ओहै जाग जियाहि एवं खलु तुमं देवानं किया तच्चाओ पुत्रियो उज्जरियाओ अनंतरम उवर्तिता इहेव जम्बुद दीवे दीवे भारहे वासे आग मिस्साए उस सप्तिणीये कुंडेषु जनवयेषु सय द्वारे नयरे पार समे अममेव नामं परहा भविष्यति तत् तुमं बहुइन वासाइन केवल पर्यायं पाउनिता सिच्चिहिसि तैनं कंठे वासुदेवे अर्हव अरिठ नेमिस अंतिये तेयमठम सोचा निसम हठ तुठे अक्फो दित्ता बग गई वग दित्ता तिवलिंग छिंदई छिंदित्ता सिंह नायं करी करित्ता अर्हं अरिठ नेमिं वंदे नमस्सै वंदित्ता नमन सित्ता तमेव अभिषेकम हत्तिरैणं दुरुहित्ता जिनेव गारवै नयरी जिनेव सै इहे तिनेव वागै अभिषेय हत्तिरैणाओ पच्चरुहित्ता जिनेव बाहिरिया उवठान सादा जिनेव सै सिंहासने तिनेव वागच्छै उवागच्छित्ता सिंहासन वरंसी पुरथा मित्मे निसीता कोडुम्बियक्री से सद्दावित्ता एवं व्यासी। भगवान के मुख से अपने आगामी भोग की बात सुनकर कृष्ण वासुदेव आर्त ध्यान करने लगे। तब भगवान अरिष्ट नेमि ने कहा, हे कृष्ण, तुम इस प्रकार आर्त ध्यान मत करो। तुम तीसरी पृथ्वी से निकलकर आगामी उत्तरकिणी काल में इसी जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र पुंड्र जनपद के शतद्वार नगर में अमम नाम के 12वें तीर्थंकर बनोगे। वहां बहुत वर्षों तक केवल पर्याय का पालन कर सिद्ध पद प्राप्त करोगे। भगवान अरिष्ट नेमि के मुखारविंद से अपने भविष्य का वृतांत सुनकर कृष्ण वासुदेव हृष्ट तुष्ट हृदय से अपनी भुजा ठोकने लगे और हर्षावेश में जोर जोर से शब्द करने लगे। उन्होंने 3 चरण पीछे हटकर सिंहनाद किया, फिर भगवान को वंदन नमस्कार करके अभिषेक हस्ती रथ पर चढ़े और द्वारिका नगरी के मध्य होते हुए अपने भवन में पहुंचे। हाथी से उतरकर जहां बाहरी उपस्थान शाला थी, जहां अपना सिंहासन था, वहां गए। वे सिंहासन पर पूर्व अभिमुख बैठे और कौटुंबिक पुरुषों को बुलाकर इस प्रकार बोले, गच्छः नम तुभ्ये देवानुप्रिया वारवय्य नयरिये सिंहाडग जापु कोसे माना एवं वयः एवं खलु देवानुप्रिया वारवय्य नयरिये द्वारस जोयनायामये जाव पच्चकम देव लोक प्रियाये सुरगि दिवायन मूले विनाशे भविष्यै तम जोनम देवानुप्रिया इच्छै वारवय्य नयरिये रायावा जुग्रायावा ईसरे तलवरे काडम्बिये कोडुम्बिये इभ्ये सेत्तिवा देवी वा कुमारो वा कुमारी वा अर्हव अरिठ नेमिस अंतिये मुंडे जाग पवैते तम नम कंठे वासुदेवे विसर्जयि पच्छा उरस्सु वीयसे आह पवित्रम तम अनुजागई महया इद्धि सत्कार समुदयन य से निखमनं करी तो चंपी तच्चंपी घोषणयं घोषेह घोषयिता मम देयं अनत्यं पच्चक्तिनः तैनंते कोडुम्बियक्रीसा जाव पच्चक्तिनन्ति तैनंसा कौमा वै देवी अर्हा अरिठ नेमिस अंतिये धम्मं सोचा निसम हठ तुठ जाव वियया अर्हम अरिठ नेमिं वंदे नमन्सै वंदित्ता नमन्सिता एवं वयासी सद्य हामी नमन्ते निगंधं पावयनं से जहेयं तुभ्ये वयः जम नवरत देवानुप्रिया
कंठम वासुदेवम आपुच्छामि तैनम अहम देवानुप्रियानंदिये मुंडा जाव कपियामि अहा सुहम देवानुप्रिया वा कड़िबंधम करेगा। हे देवानुप्रियो, इस द्वारिका नगरी के चतुष्पथ आदि सभी स्थानों पर मेरी इस आज्ञा को घोषित करो कि हे देवानुप्रियो, 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी यावत प्रत्यक्ष देवलोक के समान इस द्वारिका नगरी का विनाश बधिरा अग्नि और द्विपायन ऋषि के द्वारा होगा। इसलिए इस नगरी का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह राजा हो, युवराज हो, ईश्वर हो, तलवर हो, मांडविक हो, कौटुंबिक हो, दिव्य सेठ हो, रानी हो, कुमार हो, कुमारी हो या कोई भी हो, जो भगवान अरिष्ट नेमि के समीप दीक्षा लेना चाहे, उन्हें कृष्ण वासुदेव दीक्षा लेने की आज्ञा देते हैं। दीक्षा लेने वालों के पीछे जो कोई बाल, वृद्ध और रोगी होंगे, उनका पालन पोषण कृष्ण वासुदेव करेंगे और दीक्षा लेने वालों का दीक्षा महोत्सव भी बड़े समारोह के साथ कृष्ण वासुदेव अपनी ओर से ही करेंगे। इस प्रकार 2-3 बार घोषणा करके मुझे सूचित करो। कृष्ण वासुदेव की आज्ञा अनुसार कौटुंबिक पुरुषों ने घोषणा करके कृष्ण वासुदेव के पास आकर निवेदन किया। भगवान अरिष्ट नेमि से धर्म सुनकर और हृदय में धारण कर पद्मावती रानी हृष्ट तुष्ट हुई। यावत भावपूर्ण हृदय से भगवान को वंदन नमस्कार कर इस प्रकार बोली, हे भगवान, आपका उपदेश यथार्थ है। जैसा आप कहते हैं वह तत्व वैसा ही है। निर्ग्रंथ प्रवचन पर मेरी श्रद्धा है। मैं कृष्ण वासुदेव से पूछकर आपके समीप दीक्षा लेना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, हे देवानुप्रिय, जिस प्रकार तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो, धर्म कार्य में प्रमाद मत करो। तैनंसा पौमा वै देवी धम्मियं जानक वरं भई दुरुहिता जनेव पार वै नयरी जनेव सय गिहे तेनेव उवा गच्छिता धम्मियाओ जानक वराओ पच्चुर भई पच्चुरुहिता जनेव कर्मे वासुदेवे तेनेव उवा गच्छिता करयन जाव कट्टु कण्ठं वासुदेवं एवं व्यासी इच्छामि नं देवानुप्रिया तुभ्येहिं अभनुनाया समानि अर्हाव अरिष्ट नेमिस अंतिये मुंडा जाग पहुयामी अहा सुहम देवानुप्रिये तैनम से कण्ठे वासुदेवे कोडुम्बियपुरी से सद्दा विद्ता एवं व्यासी चिप्पा में वो देवानुप्रिया कौमा वै देवीये महत्तम विक्रमणा विषयम तैनंते कोडुम्बिया जाग पच्चक्के नंदी तैनंसे कण्ठे वासुदेवे कौमा वैन देवीं पट्टयं दुरुहिता अट्ठसैनं सोवंड कलसेनं जाव निक्रमणाभिषेनं अभिसिंचिता सर्वालंकार विभूषियं करिता पुरीसु सहस्र वाहिनीं सिवियं दुरुहा वित्ता बार वैयनरिये मज्जं मच्छेनं निगच्छिता जेनेव रेव्ये पप्पय जेनेव सहस्रं बणे जाने तेने उवा गच्छिता सियं भवेई कौमा वै देवी सियाओ पच्चोरपरी। इसके बाद पद्मावती रानी धार्मिक रथ पर चढ़कर द्वारिका नगरी की ओर लौटी और अपने भवन के पास आकर धार्मिक रथ से नीचे उतरी। फिर जहाँ कृष्ण वासुदेव थे वहां गई और उनके सामने हाथ जोड़कर इस प्रकार बोली, हे देवानुप्रिय, मैं भगवान अरिष्ट नेमि से दीक्षा अंगीकार करना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे दीक्षा लेने की आज्ञा प्रदान करें। पद्मावती रानी की उपयुक्त बात सुनकर कृष्ण वासुदेव ने कहा, हे देवानुप्रिय, जिस प्रकार तुमने सुख को वैसा कार्य करो। इसके बाद कृष्ण वासुदेव ने कौटुंबिक पुरुषों को बुलाया और कहा, हे देवानुप्रियो, पद्मावती देवी के लिए शीघ्र ही दीक्षा महोत्सव की विशाल तैयारी करो और तैयारी हो जाने पर मुझे सूचना दो। कृष्ण वासुदेव की उपयुक्त आज्ञा पाकर सेवक पुरुषों ने दीक्षा महोत्सव संबंधी व्यवस्था करके उसकी सूचना कृष्ण वासुदेव को दी। कृष्ण वासुदेव ने पद्मावती देवी को पाट पर बिठाकर 108 स्वर्ण कलशों से स्नान करवाया, यावत दीक्षा का अभिषेक किया और सभी अलंकारों से अलंकृत होकर
1000 पुरुषों के द्वारा उठाई जाने वाली पालकी पर उसे बिठाया और द्वारिका नगरी के मध्य होते हुए रैवतक पर्वत के सहस्त्राम्र वन में आए और पालकी नीचे रखी। पद्मावती देवी शिविका से नीचे उतरी। तैनम से कण्ठे वासुदेवे कौमावयं देवीं पुरौ कट्टु जेनेव अर्हा अरिष्टनेमि तेनेव उवागच्छिता अर्हं अरिष्टनेमिं तिक्पुत्तो आयाहिनं पयाहिनं करैः करित्ता वंदै नमंसै वंदिता नमंसिता एवं वयासि एष नं भक्ते मम अग्महिषि कौमावै नामं देवी इत्था कंता पिया मनुन्ना मनामा अभिरामा जीव्य उसासा प्रिय आनंद जनिया कुंबर कुप्फम विग दुल्लहा सवर्ण याय इमग गुण पासन याय तन्नम अहम देवानु प्रियानं शिष्यिनी भिक्षं दलयामि पठिच्छन्तु नं देवानु प्रिया शिष्यिनी भिक्षं आहा शुभम तैनंसा कौमा वै देवी उत्तर पुरत्तिमं दिशि भागम अवक्तमयि अवक्तमित्ता स्वयमेव आभरणमलङ्कारं ओमुयैः ओमुयित्ता स्वयमेव पंचमुखियं लोयं करेः करित्ता जेनेव अर्हा अरिष्टनेमि तेनेव उवागच्छित्ता अर्हं अरिष्टनेमिं वंदै नमंसै वंदिता नमंसिता एवं गयासि आलित्य नंगन्ते जाव धम्ममायिठियम्। कृष्ण वासुदेव पद्मावती देवी को आगे करके भगवान अरिष्टनेमि के समीप आए और 3 बार आदक्षिण प्रदक्षिण करके वंदन नमस्कार किया और इस प्रकार बोले, हे भगवान, यह पद्मावती देवी मेरी पटरानी है। यह मेरे लिए इष्ट है, कांत है, प्रिय है, मनोज्ञ है, मनाम है, अभिराम है। हे भगवान, यह मेरे जीवन में श्वासोच्छ्वास के समान प्रिय है, मेरे हृदय को आनंदित करने वाली है। इस प्रकार का स्त्री रत्न कूलर के फूल के समान सुनने के लिए भी दुर्लभ है, तब देखने की तो बात ही क्या है। हे भगवान, ऐसी पद्मावती देवी को मैं आपको शिष्य रूप में भिक्षा देता हूँ। आप कृपा कर इस शिष्य रूप भिक्षा को स्वीकार करें। कृष्ण वासुदेव की प्रार्थना सुनकर भगवान ने कहा, हे देवानुप्रियो, जिस प्रकार तुम्हें सुख हो वैसा करो। इसके बाद पद्मावती देवी ईशान कोण में जाकर अपने हाथों से अपने शरीर पर के सभी आभूषण उतारती है और अपने केशों का स्वयं में पंचमुष्टिक लोचन करके भगवान अरिष्टनेमि के समीप आई, उन्हें वंदन नमस्कार कर इस प्रकार बोली, हे भगवान, यह संसार जन्म, जरा और मरण आदि दुख रूपी अग्नि से प्रज्वलित हो रहा है। अतः इस दुख समूह से छुटकारा पाने के लिए आपसे दीक्षा अंगीकार करना चाहती हूँ। अतः आप कृपा करके मुझे प्रवर्तित कीजिए, यावत चारित्र धर्म सुनाइए। तैनम अर्हा अरिष्टनेमि कौमावयं देवीं स्वयमेव पक्वावेयि स्वयमेव मुण्डावेयि स्वयमेव जक्षिणीये अज्जाये शिष्यिनीं दल्यैः तैनं सा जक्षिणी अज्जा कौमावयं देवीं स्वयं पक्वावेयि जाव संजमि यवं तैनं सा कौमावयि जाव संजमयि तैनं सा कौमावयि देवी अज्जा जाया क्रिया समिया जात पुत्र बंधु यादिनी तैनं सा कौमावयि अज्जा जक्षिणीये अज्जाये अंतिये समायम मायायु एकारस अंगायम अहिजयिता बहुहिन चौथ छठ अठम दसम दुवाल सेहिन मासद मास अपनेहिन विविहेहिन तवो पम्मेहिन अपाणं भावे माना विकरई तैनं सा कौमावयि अज्जा बहुपड़ी पुनाइन पीसम वासाइन सामंड परियागम पाउ नित्ता मासियाय संलेखनाय अपाणं जो सित्ता सट्टिन भक्ताइन अणसणाइन छेदिता जसत खाए ईरई नगु भावे जाग तमठम आरा है चर मेहि उस्सास निस्सा से ही सुखा। भगवान अरिष्टनेमि ने पद्मावती देवी को स्वयं प्रवर्जित और मुंडित करके यक्षिणी आर्या को शिष्या के रूप में दे दी। यक्षिणी आर्या ने पद्मावती देवी को प्रवर्जित किया और संयम क्रिया में सावधान रहने की शिक्षा देते हुए कहा, हे पद्मावती, तुम संयम में सदा सावधान रहना। पद्मावती की यक्षिणी आर्या के कथनानुसार संयम में यत्न करने लगी और क्रिया समिति आदि 5 समिति से युक्त होकर ब्रह्मचारिणी बन गई। पद्मावती आर्या ने यक्षिणी आर्या के समीप समय आदि 11 अंगों का अध्ययन किया और साथ ही साथ उपवास, बेला, तेला, चोला, पचोला 15-15 दिन
और महीने महीने तक की विविध प्रकार की तपस्या करती हुई विचरने लगी। पद्मावती आर्या ने पूरे 20 वर्ष तक चारित्र पर्याय का पालन किया। अंत में 1 मास की संयोजना की और 60 भक्त अनशन करके जिस कार्य के लिए संयम लिया था उसकी आराधना करके अंतिम श्वास के बाद सिद्ध पद को प्राप्त किया। बोलिए पद्मावती आर्या की। पंचम वर्ग का प्रथम अध्ययन समाप्त। मुख्य वौय अध्ययनस्य तेनं कालेनं तेनं समयनं वारवैनयरी रेवयै पवै उज्जाने नंदनवने तत्नं वारवैनयरिये कंठे वासुदेवे सैत्राया होता तस्नं कंठस्य वासुदेवस्य गोरी देवी वन्नौ अर्ह अरिठ नेमि समोसढ़े कंठे निगये गोरी जहाँ पौमा वही तहाँ निगया धम्म कहा परिसर पड़ी गया कंधे भी पड़ी गए तय नंसा गोरी जहाँ पौमा वही तहाँ निकलता जाग सिद्धा। श्री जम्बू स्वामी श्री सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं, हे भगवान, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने प्रथम अध्ययन में जो भाव कहे वे मैंने आपके मुखारविंद से सुने। इसके बाद भगवान ने दूसरे अध्ययन में क्या भाव फरमाए हैं सो कृपा करके कहिए। श्री सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं, हे जम्बू, उस काल उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी। उसके समीप प्रयतक नामक पर्वत था। उस पर्वत पर नंदनवन नामक एक मनोहर और विशाल उद्यान था। द्वारिका नगरी में कृष्ण वासुदेव राज्य करते थे। उनके गौरी नाम की रानी थी। एक समय उस नंदनवन उद्यान में भगवान अरिष्ट नेमि पधारे। कृष्ण वासुदेव भगवान के दर्शन के लिए गए। परिषद भी गई, गौरी रानी भी पद्मावती रानी के समान भगवान के दर्शन करने के लिए गई। भगवान ने धर्म कथा कही। धर्म कथा सुनकर परिषद अपने अपने घर लौट गई। कृष्ण वासुदेव भी अपने भवन में लौट गए। इसके बाद गौरी देवी पद्मावती रानी के समान प्रवर्जित हुई यावत सिद्ध हो गई। एवं गंधारी लक्ष्मणा सुसीमा जम्बुवई सत्यभामा रुक्मिणी अठवी कौमावई सरिसयाओ अठ अजयना। इसी प्रकार गांधारी लक्ष्मणा सुसीमा जाम्बवती सत्यभामा और रुक्मिणी का वर्णन समान रूप से जानना चाहिए। पद्मावती आदि 8 रानियां एक समान प्रवर्जित होकर सिद्ध हो गई। ये 8 कृष्ण वासुदेव की पटरानियां थी। इस प्रकार 8 अध्ययन समाप्त हुए। मुख्य वौय नवमस् तेनं कालेनं तेनं समयनं वारवैयनैर्ये रेवयै पवै नंदनवने जाने कंठेराया तत्नं वारवैयनैर्ये कंठस्य वासुदेवस्य पुत्रये जम्बुवैये देवीये अत्तये सम्मे नामं कुमारे भक्ता तस्नं संवत्स कुमारस्य मूल श्री नामक भार्या होता वंडो अर्ह अरिठ नेमि समोसढ़े कंठे निगये मूल श्री भी निगया जहाँ पौमा वही नवरंग देवानुप्रिया कंठम वासुदेवम आपुच्छामि जाग सिद्धा एवं मूल दत्तावी पंचमो भक्तो समत्तो। श्री जम्बू स्वामी श्री सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं, भगवान, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 8वें अध्ययन के जो भाव कहे वे मैंने आपके मुखारविंद से सुने। इसके बाद भगवान महावीर ने 9वें अध्ययन में क्या भाव कहे हैं सो कृपा करके कहिए। श्री सुधर्मा स्वामी ने कहा, हे जम्बू, उस काल उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी। उसके समीप प्रयतक पर्वत था। वहां पर नंदनवन उद्यान था। उस नगरी में कृष्ण वासुदेव राज्य करते थे। कृष्ण वासुदेव के पुत्र और जाम्बवती देवी के आत्मज श्याम नामक पुत्र थे जो सर्वांग सुंदर थे। श्याम कुमार की रानी का नाम मूलश्री था जो अत्यंत सुंदरी एवं कोमलांगी थी। एक समय भगवान अरिष्ट नेमि वहां पधारे। कृष्ण वासुदेव उनके दर्शन करने गए। मूल श्री भी पद्मावती के समान दर्शन करने गई। भगवान ने धर्म कथा कही। धर्म कथा सुनकर परिषद अपने अपने घर लौट गई। कृष्ण वासुदेव भी भगवान को वंदन नमस्कार कर लौट गए। इसके बाद मूल श्री ने भगवान से कहा, हे भगवान, मैं कृष्ण वासुदेव की आज्ञा लेकर आपके पास दीक्षा लेना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, हे देवानुप्रियो, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। इसके बाद मूल श्री ने पद्मावती के समान दीक्षा लेकर तप संयम की आराधना करके सिद्ध पद को प्राप्त किया। मूल श्री के समान ही श्याम कुमार की दूसरी रानी मूल दत्ता का भी सारा वृत्तांत जानना चाहिए। 5वां वर्ग संपूर्ण। 6ठा वर्ग
जैनं भन्ते छठे मस उठे बहु नवरंग 16 अचैना पड़ता तन जहा मकाई इनका बेचे वह होकर पानी का सवे थे मैं की धरे जेव केरा से हरि चंदन भारत सुदर्शन पुण्य भद सुमन भद सुखाई थे आई मुते रखे अक्षय नानक सोल स्वयं जैनं भन्ते 16 अजैना पणत्ता पणमस अजैनस के अठे पणत्ते। श्री जम्बू स्वामी श्री सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं, भगवान श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 5वें वर्ग के जो भाव कहे वे मैंने आपसे सुने। इसके बाद श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 6ठे वर्ग के क्या भाव कहे हैं सो कृपा करके कीजिए। श्री सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं, हे जम्बू श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 6ठे वर्ग में 16 अध्ययन कहे हैं जो कि इस प्रकार है। मकाई, सिंकम, मुद्गर पाणी, काश्यप, क्षेमक, ऋतिधर, कैलाश, हरिचंदन, भारत, सुदर्शन, पूर्णभद्र, सुमनोभद्र, सुप्रतिष्ठ, मेघ, अतिमुक्त और अलक्ष्य, ये 16 अध्ययन हैं। हे भगवान श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 16 अध्ययनों में से प्रथम अध्ययन के क्या भाव कही है। इसके उत्तर में सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं, एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समयनम राय दीवे नयरे गुण सिलय चेये सेणीय राया तत्नम मकाई नामम गाहा वै परिवसई अठे जाप अपरिकुए तेनम कालेनम तेनम समयनम सम्मे भगवन महावीरे आई गरे जाप गुण सिलय जाप विकरई परिसा निगया तैनम से मकाई गाहा वै तिमी से कहाए लत हट्टे जहाँ पंडितिये गंग दत्ते तहे इमो भी जेठ पुत्तम कुटुंबे कविता पुरिस सहस्र वाहिनीये सियाए निखंते जाव अनगारे जाय इरिया समिये जाव पुत्र बंधु यारी महावीरस तहा रुवाणन तेरा तय नंग से मकाई अनगारे समनस्र भगवो महावीरस तहा रुवाणन तेरानन अंतिये समाय मायाइन विकारस अंकाइन अभिजय शेषम जहाँ खंदयस गुण रैनम तवो कम्मम 16 वासाइन पर्याओ तदेव विपुले सिद्धे दोचस उठे वो किम कमेवी एवं चेत जाव विपुले सिद्धे। हे जम्बू उस काल उस समय में राजगृह नामक नगर था, गुणशीलक नामक चैत्य था। उस नगर में श्रेणिक राजा राज्य करते थे। उस नगर में मकाई नाम का एक गाथा कवि रहता था जो अत्यंत समृद्ध और दूसरों से अपार अपराध था। अभी तक 5 वर्गों में जो आपने सुना वह भगवान अरिष्ट देवी के शासन काल की घटनाएं थी। अब इसके बाद 6ठे, 7वें और 8वें वर्ग में जो घटनाएं हैं वो भगवान महावीर के शासन काल की हैं, यानी कि ये सभी महापुरुष भगवान महावीर के शासन काल में थे। उस समय में धर्म की आदि करने वाले श्रमण भगवान महावीर गुणशीलक उद्यान में पधारे। भगवान का आगमन सुनकर परीक्षा दर्शन करने के लिए निकली। मकाई गाथापति भी भगवती सूत्र में वर्णित गंग दत्त के समान भगवान के दर्शनार्थ निकला। भगवान ने धर्मोपदेश सुना दिया, जिसे सुनकर मकाई गाथापति के हृदय में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। उसने घर आकर अपने ज्येष्ठ पुत्र को कुटुंब का भार सौंपा और 1000 मनुष्यों से उठाई जाने वाली शिविका पर बैठकर दीक्षा लेने के लिए भगवान के पास आए। यावत अणगार हो गए। इसके बाद मकाई अणगार ने श्रमण भगवान महावीर स्वामी के कथा रूप स्थविरों के समीप समय आदि गाथा अंगों का अध्ययन किया और स्कंदक जी के समान गुण व्रत संवत्सर तप का आराधन किया। 16 वर्ष की दीक्षा पर्याय का पालन कर अंत में स्कंदक जी के समान विपुल गिरी पर संहारा करके सिद्ध हुए। दूसरे अध्ययन में किंकम गाथापति का वर्णन है। वे भी मकाई के समान ही प्रवर्जित होकर विपुल गिरी पर सिद्ध हुए। तच्चस उठे वो एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समयनम राय दिवे नयरे गुणशिलय चेये सेणीय राया चेतना देवी तत्नम राय दिवे नयरे अर्जुनय नामम मालागारे परिवसई अठे जाग अपरिकुवे तस्नम अर्जुनयस मालागारस बंधुमय नामम भार्या उठा सुकुमार पाणी पाया तस्नम अर्जुनयस मालागारस
राय गृहस्थ नैरस्य बगिया तीर्थ नम महम तेजे फरामे भूखा किन्हे नवजाब नीपुरम हुए दशरथ वर्ण कुसुम कुसुमिये पास आइए दरी से नीचे अभिरूपे पड़ी रूपे तस्य नम कुफा रामस्य अधूर सामंते तत्र नम अजुनयस्य मालागारस अजय पजय ती पजया गए अनेक कुल पुलिस परंपरा गए मोगर पानी से जब तस्य जपाए यने उठा पुराने दिव्य सच्चे जहाँ पुण्य मध्य तत्र नम मोगर पानी से पटिमा वेगम महम कल सहस्रम निपन्नम अयोमयम मोगरम कहाय चित्तई तैनम से अजुनय माला गारे बालक कींजे मोगर पानी जब तस्य भट्टे यावी था कल्ला कल्लिन पच्ची पिड़गाइन गिर नहीं गिर हिता राय विभाव नहीं राव पड़ी निथमिता जेने फरामे तेने हुआ गच्छिता कुफर चयम करी करिता अगाइन वराइन कुफाइन वहाइन करिता जेने मोगर पानी से जखाए येने तेने हुआ गच्छिता मोगर पानी से जब तक महरिहम कुफर चयन करी करिता जानू पाए पड़िए पनागम करे करिता तौ अच्छा सय मगन से वित्तिन पप्पे माने बितरई। जब वो स्वामी श्री सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं भगवान अंतगढ़ दशा सूत्र के छठे वर्ग के दूसरे अध्ययन तक का वर्णन मैंने आपसे सुना, कृपा करके तीसरे अध्ययन का वर्णन आप फरमाएं। श्री सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं, हे जम्मू उस काल उस समय में राजगृह नामक नगर था, गुणशीलक उद्यान था। उस नगर में राजा श्रेणी राज्य करते थे, उनकी रानी का नाम चेतना था। उस राजगृह नगर में अर्जुन नाम का एक माली रहता था, उसकी पत्नी का नाम बंधुमती था, जो कि अत्यंत सुंदर एवं सुकुमार थी। राजगृह नगर के बाहर अर्जुन माली का एक विशाल बगीचा था। वह बगीचा नीले पत्तों से आच्छादित होने के कारण आकाश में चढ़े हुए घनघोर घटा के समान श्याम कांति से दिखाई देता था। उसमें पांचों वर्ण के फूल खिले हुए थे, हृदय को प्रसन्न एवं प्रफुल्ल करने वाला दर्शनीय था। उस पुष्पाराम के समीप ही मुद्दर पाणी नाम के यक्ष का यक्षायतन था, जो अर्जुन माली के पिता पितामह प्रपितामह आदि कुल परंपरा से संबंधित था। वह पूर्ण भद्र के समान पुराना, दिव्य एवं सत्य था। उसमें मुद्दर पाणी यक्ष की प्रतिमा थी। उसके हाथ में 1000 कल परिमाण भार वाला लोहे का मुद्दर था। वह अर्जुन माली बाल्यकाल से ही मुद्दर पाणी यक्ष का भक्त था और प्रतिदिन गेंद की बनी हुई चंदेरी लेकर राजगृह नगर से बाहर अपने बगीचे में जाता था और फूलों को चुन चुनकर इकट्ठा करता था। फिर उन फूलों में से अच्छे अच्छे बढ़िया श्रेष्ठ फूल लेकर मुद्दर पाणी यक्ष की प्रतिमा के आगे चढ़ाता था। इस प्रकार वह उसकी पूजा करता था और भूमि पर दोनों घुटने टेककर प्रणाम करता था। इसके बाद राजमार्ग के किनारे बैठकर फूल बेचता था। इस प्रकार आजीविका करता हुआ सुखपूर्वक जीवन बिताता था। तत्र नम राय गृह नैरे दलिया नामक गोपी करी बसई अड्ढा जाग अपरिक्रिया जम कई सुपया यावी होता तय नम राय गृह नैरे अन्नया कयाई कमोए उठे यावी होता तय नम से अर्जुन माला गारे कल्लम कपुय तरे इन कुफे इन कज्जमिति कट्टू कज्जुस काल समयंती बंधुमये भार्याय सत्य पछिए पिड़ियाएं गिरहई गिर नित्ता सयाव गिहाव पड़ी निखमित्ता राय गिहम रैरम मच्छन मच्छेनम निगच्छित्ता जेने फारामे तेने उवा गच्छित्ता बंधुमये भार्याय सत्य कुक्फुच्चयं करेई तय नमती से लड़ियाय होतीये 6 गोठिल्ला पुरीसा जेने मोगर पानी से जपखाए जने तेने हुआ गया अभिरम माना चित्ती तय नम से अज्जु नई माला गारे बंधुमये भार्याय सत्य कुक्फुच्चयं करे परिता अगाइन वराइन कुफाइन गहाय जेने मोगर पानी से जपखाए जने तेने हुआ गच्छई। उस राजगृह नगर में ललित नाम की एक गोष्ठी रहती थी, जो कि अत्यंत समृद्ध और अन्य पराभवों से रहित थी। किसी समय राजा का कोई कार्य संपादित करने के कारण राजा ने उन पर प्रसन्न होकर यह वचन दिया था कि वे अपनी इच्छानुसार कार्य करने में स्वतंत्र हैं।
राज्य की ओर से उन्हें कोई दंड नहीं दिया जाएगा। अतः वह मित्र मंडली मनमाने कार्य करने में स्वच्छंद थी। एक दिन राजगृह नगर में उत्सव की घोषणा हुई। अर्जुन माली ने विचार किया कि कल उत्सव में अधिक फूलों की आवश्यकता होगी, इसलिए वह प्रातः काल उठा और बांस की चंगेरी लेकर अपनी पत्नी बंधुमती के साथ घर से निकलकर नगर में घुसा हुआ बगीचे में पहुंचा और अपनी पत्नी के साथ फूलों को चुनकर एकत्रित करने लगा। उस समय वह ललित गोष्ठी के 6 गोष्ठी पुरुष मुद्गर पानी यक्ष के यक्षायतन में आकर क्रीड़ा कर रहे थे। अर्जुन माली अपनी पत्नी बंधुमती के साथ फूल संग्रह करके उनमें से कुछ उत्तम फूल लेकर मुद्गर पानी यक्ष की पूजा के लिए यक्षायतन की ओर जा रहा था। तयनंते 6 गोठिल्ला पुलिसा अर्जुनयन मालागारं बंधुमय्ये भार्याय सत्तिं यजमानं पासई पासिक्ता अन्नमन्नं एवं व्यासी एस फल देवानुप्रिया अर्जुनयन मालागारे बंधुमय्ये भार्याय सत्तिं इहं हवम् आगच्छै तम सेयं खलु देवानुप्रिया अहं अर्जुनयन मालागारं अवतोदय बंधनयं करिता बंधुमय्ये भार्याय सत्तिं व्यूलायन भोगाय कुंजमानानं विहरितये श्रीकट्टु एमट्टः अन्नमन्नस्य पड़ी सुनेत्ता कपाडं तैसु नीलुपन्ति निच्चला निक्पल्ला कुसिनिया पच्छन्ना चिट्ठन्ति तैनं अर्जुनयन मालागारे बंधुमय्ये भार्याय सत्तिं जेने मुग्गर पाणी जगतस्य जगताय यने तेने उवा गच्छिता आलोय प्रणाम करे करिता महरिहं उपचनीयं करे करिता जानु पाए बढ़िए प्रणाम करे तैनंते 6 गुठिल्ला पुलिसा दव दवस्य कवाडं तरेदितो निगच्छिता अर्जुनयन मालागारं गिरहन्ति अवोदय बंधनं करेन्ति करिता बंधुमय्ये मालागार्ये सत्तिं व्यूलायन भोगायन कुंजमाना विहरन्ति। बंधुमती भार्या के साथ आते हुए अर्जुन माली को देखकर उन 6 गोष्ठित पुरुषों ने परस्पर विचार किया, हे मित्रों, यह अर्जुन माली अपनी पत्नी के साथ यहाँ आ रहा है। हम लोगों को उचित है कि इस अर्जुन माली को कौन सी मुश्किलों से बलपूर्वक बांधकर रुका दें और फिर बंधुमती के साथ खूब भोग भोगे। इस प्रकार परस्पर विचार करके वे 6 दीवार के पीछे छिप गए और सांस रोककर निश्चल खड़े हो गए। अर्जुन माली अपनी पत्नी बंधुमती के साथ मुद्गर पाणी यक्ष के यक्षायतन में आया और भक्ति पूर्वक प्रफुल्लित नेत्रों से मुद्गर पाणी यक्ष की ओर देखा और प्रणाम किया। फिर फूल चढ़ाकर और दोनों घुटने टेककर प्रणाम करने लगा। उसी समय उन 6 गोष्ठित पुरुषों ने शीघ्र ही दीवारों के पीछे से निकलकर अर्जुन माली को पकड़ लिया और औंधी मुश्के बांधकर उसे बेखौफ भगा दिया और उसके सामने ही उसकी पत्नी बंधुमती के साथ विविध प्रकार के भोग भोगने लगे। इस प्रकार उन 6 गोष्ठित पुरुषों की उनके असभ्य व्यवहार से अर्जुन माली के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और वह क्या प्रतिक्रिया करता है, इसका वर्णन आप पाएंगे, सुनने से ज्ञान होगा। श्री आगमे तिरुवे पैनत्ते तन जहाँ सत्तागमे अर्थागमे तदुभयागमे एहवा श्री आगम ज्ञान के विषय जे कोई प्रतिचार लगा हो दे में आलो जंवा एवं बच्चा मेरी हीन करा सच्चा करम पाई हीनम विनय हीनम जो हीनम कोस हीनम सुत्तु दिनम बुद्धु परिचयम अकाले बहु सच्चाओ काले न बहु सच्चाओ और सच्चायम न सच्चायम भणता बुद्धता विचारता ज्ञान में ज्ञान पुरुष की कोई अविनय अशातना की को तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि